जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिटियोर की बरसात के बाद सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं क्योंकि उनको कुछ भी नहीं होता और उनको आसपास कोई भी ट्रिपल एस रंग का डंजन नहीं दिख रहा होता है। और ऐसा देखने के बाद सभी लोग वापस डीमन हंटर गिल्ड में जा रहे होते हैं इसकी रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन डीमन किंग और उसके साथ ही जब शहर में लौटते हैं तब वो देखते हैं कि सभी जगह डीमन किंग के पोस्टर लगे हैं और सभी लोग डीमन किंग की जय जयकार कर रहे हैं। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग और यानगू दोनों ही काफ़ी शौक में होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी डीमन किंग देखता है कि सभी लोग उसको घेर लेते हैं और सभी लोग उससे ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं। लेकिन ये सब देख के डीमन किंग भी काफ़ी शौक में होता है और वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। और वो एक जगह आने के बाद सोचता है कि सचमुच इंसान तो काफ़ी डरावने होते हैं। तभी वहाँ जिया आती है जिसका लुक बदला हुआ होता है और वो कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे आपको वापस डीमन हंटर गिल्ड में चलना होगा। तभी जिया को पता चलता है कि यहाँ यहाँ किंग फैन एक नहीं दो है। और डीमन किंग को पता चलता है कि ये वही डंजन है जो वो ढूंढ रहे थे जिसके अंदर उनको चौथा ट्रेजर मिलेगा। और इस दुनिया का किंग फैन कहता है कि प्लीज़ हमारी मदद करो, इस दुनिया के डीमन किंग को ख़त्म करने के लिए प्लीज़ हमारी मदद करो। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे सिर्फ उस चौथे ट्रेजर से ही मतलब है, बाकी तुम्हारी मर्जी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सान को, जो जान चुकी है कि 3 एपिसोड बाद डीमन किंग मारा जाएगा, तभी सान के पास इस कॉमिक बुक को लिखने वाला राइटर बताता है कि मैं भी नहीं चाहता कि डीमन किंग मारा जाए, इसलिए तुम्हें उसे बचाना होगा। अगर तुमने उसे बचा लिया तो हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज देंगे। और ये सुनने के बाद सान मान जाती है और हम देखते हैं कि डीमन किंग और उसके तीनों साथी एक जगह बैठ के इस जगह के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद यानगू कहता है कि जैसे हमने देखा कि ये दुनिया पूरी उल्टी पुल्टी है, तो कहीं किंग फैन तुम कहीं बुरे इंसान या कोई डीमन किंग तो नहीं हो। लेकिन ये सब सुनने के बाद सान सिचुएशन को संभालते हुए बताती है कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोगों की पर्सनालिटी ही बदली है, उनका वजूद नहीं। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि इंसानियत की एक बहुत बड़ी फौज जो डीमन किंग और सभी डीमन को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और वो सभी लोग नारे लगा रहे होते हैं कि अब हम डीमन को ख़त्म करेंगे और इंसानियत को बचाएंगे। और दूसरी तरफ हम डीमन किंग और किंग फैन को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। और किंग फैन कहता है कि सफ़र काफ़ी लंबा है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, ये लो। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि अरे मैं घर से अपना खाना लेके आया हूँ, मैं तो यही खाऊंगा। और उसको देखने के बाद किंग फैन कहता है कि अरे ये तो कुकीज़ है ना, लगता है कि ये जिसने भी तुम्हें दिया है वो तुम्हारी काफ़ी अच्छी परवाह करती है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद डीमन किंग अपना फ़ोन चेक करता है और सोचता है कि ये टीन का डिब्बा, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ इसमें नेटवर्क ही नहीं है। अगर मुझे अपने लोगों से संपर्क करना है तो मुझे जल्द से जल्द इस दुनिया से बाहर निकलना होगा, तभी मैं उनसे संपर्क कर पाऊँगा। और उसके बाद किंग फैन डीमन किंग से कहता है कि इस युद्ध के लिए मैं 10 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ और दुनिया भर से हंटरों को मैंने इकट्ठा किया है इस युद्ध के लिए। और जहाँ तक आपके उस ट्रेजर की बात है, मैंने उसके बारे में सुना है, वो डीमन टावर के 100 मंजिल में है। अगर हमने 100 मंजिल को पार कर लिया तो ट्रेजर आपका होगा अगर आपने हमारी मदद की। और मैंने ये भी सुना है कि उस ट्रेजर की मदद से डीमन टावर को 10% तक सील कर दिया गया था। लेकिन आखिर डीमन किंग वो ट्रेजर अपने पास क्यों रखा होगा, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आप उस ट्रेजर के बारे में मुझे कुछ बताते हैं तो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और वैसे भी डीमन टावर को अगर हमने पार कर लिया तो वैसे भी वो ट्रेजर हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन अगर आप उस ट्रेजर के बारे में हमें कुछ जानकारी दे सके तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि शायद वो ट्रेजर इस दुनिया में गलती से डीमन वर्ल्ड में गिर गया। लेकिन ऐसा लगता है कि इस दुनिया में डीमन इंसानियत से काफ़ी कमज़ोर है और ये सेना, ऐसा लगता है कि अब डीमन का पूरी तरीके से सफाया किया जा सकता है। लेकिन मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। और डीमन किंग कहता है कि जैसा आप लोग समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम लोग को लगता है कि डीमन टावर सिर्फ डीमन का ही अड्डा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
100वें मंजिल पे वहाँ डीमन किंग छुपा हुआ है। मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ। अगर तुमने डीमन किंग को हरा दिया तो प्लीज़ उसे जान से मत मारना। अगर तुमने डीमन किंग को जान से मार दिया तो पूरा डीमन टावर ही तबाह हो जाएगा। और अगर डीमन टावर तबाह हो गया तो उसमें मौजूद जितने भी हंटर है और इंसान है वो वहीं दब के मर जाएंगे। इसीलिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा, डीमन किंग को जान से मारना सही नहीं है, उसे अपने कब्जे में रखना ही सही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने गॉड्स की मदद क्यों नहीं ली? अगर तुमने उनकी मदद ली होती तो काफ़ी आसानी से डीमन वर्ल्ड को तबाह कर देते। और ये सुनने के बाद किन फैन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि गॉड्स कई हजारों साल पहले ही गायब हो चुके हैं? क्या तुम्हारी दुनिया में गॉड्स नहीं होते? और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि हमारे दुनिया में डीमन और इंसान और गॉड्स के बारे में जानकारी बहुत कम है। अरे सुनने के बाद किन फैन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो गॉड्स के बारे में पूरी जानकारी हमारे लाइब्रेरी में है और गॉड्स के सामने सभी समान होते थे। लेकिन डीमन इसके लायक बिल्कुल भी नहीं थे। डीमन इंसानियत को ख़त्म करके उन्हें खा जाया करते थे और ये गॉड्स को मंजूर नहीं था। लेकिन चाह के भी गॉड्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन आज भी हम उन्हें पूछते हैं, उन्हें मानते हैं। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि ये क्या हो रहा है। इस दुनिया की कहानी गॉड्स की तो हमारी दुनिया जैसी ही लगभग समान है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये दुनिया पूरी तरह से उल्टी है। तो आखिर इस दुनिया में गॉड्स के बारे में जो जानकारी है हमारे दुनिया जैसी आखिर क्यों है? आखिर सच क्या है, इसका पता लगाना ही होगा। और डीमन किंग महसूस करता है कि उसका सर फिर से दर्द करने लगा है। तभी वहाँ किन फैन कहता है कि रुको, हम डीमन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। हमें अपने सेना की छोटी सी टुकड़ी को यहाँ तैनात करना होगा ताकि यहाँ कुछ भी घटना न घटे, और कुछ भी हो तो हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्म मिल जाए। और किन फैन कहता है कि तुम तीनों बाहर ही रुक के इसकी निगरानी करोगे। और ये सब सुनने के बाद सान और यानगू और मोनी तीनों ही राजी हो जाते हैं। और उसके बाद किन फैन कहता है कि मेरी सेना डीमन पे टूट पड़ो और उन्हें ख़त्म कर दो, लेकिन ये ध्यान दे कि आखिर कोई भी हंटर घायल ना हो और उनकी मदद करना। और हम देखते हैं कि किन फैन और डीमन किंग एक साथ मिलके डीमन पे अटैक कर देते हैं। और उसके बाद किन फैन कहता है कि हम आज इंसानियत के लिए एक नया इतिहास रचेंगे। आने वाली पीढ़ी कभी भी डर के साए में नहीं रहेगी। और हमें बताया जाता है कि किन फैन की ताकत होती है गॉड्स के द्वारा दी गई ब्लेसिंग, जो अंधकार को दूर करके लोगों में उम्मीद की एक नई किरण लाएगा। और किंग फैन एक पावरफुल अटैक करता है, थंडर ड्रैगन। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन किंग भी अटैक कर रहा होता है। और डीमन किंग कहता है कि तुम ज़रा चिल्लाना बंद करोगे, मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसे ही डीमन किंग और किंग फैन मिलके सभी मंजिलों को पार करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं और सभी डीमन को काफ़ी आसानी से वो ख़त्म कर रहे होते हैं। और धीमे धीमे वो 87 मंजिल तक पहुँच जाते हैं। और किंग फैन कहता है कि तुम सचमुच काफ़ी पावरफुल हो। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है हाँ बिल्कुल, और मेरे जैसे दिखने वाले तुम भी कुछ कम नहीं हो। और हम देखते हैं कि वो दोनों मिलके जो डीमन का एक साथी होता है एटलस, उसे ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम जिया को देखते हैं जो कहती है कि तुम लोग हमें सपोर्ट करो, हम हमारे मास्टर के पीछे पीछे 100वीं मंजिल तक पहुंच चुके हैं, हम जल्द ही डीमन किंग को अपने कब्जे में ले लेंगे। और उसके बाद हम डीमन किंग और किंग फैन और उसके सभी साथियों को देखते हैं जो 100वें मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और हम डीमन किंग को भी देखते हैं। और उसको देखने के बाद डीमन किंग कहता है कि अरे ये क्या डीमन किंग है, सचमुच यार काफ़ी खतरनाक है। और डीमन किंग उसका एक फ़ोटो लेता है और सोचता है कि मैं वापस जाऊंगा तो उस बूढ़े आदमी को ये दिखाऊंगा, काफ़ी मज़ेदार है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किंग फैन जो अपना गोल्डन थंडर एरो डीमन किंग पे चलता है, कहता है कि आज हम डीमन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और इंसानियत की जीत होगी। और दूसरी तरफ डीमन किंग कहता है कि मैंने इसे अपने कब्जे में कर लिया है, अब ये कहीं भी भाग नहीं पाएगा।
और ये सुनने के बाद किन फैन कहता है कि दोस्त, तुम्हारी ताकत से आज हम इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। चलो एक साथ मिलके इस पे अटैक करते हैं। और हम देखते हैं कि डीमन किंग और किंग फैन दोनों मिलके एक पावरफुल अटैक करते हैं, इनियान डायग्राम गॉड्स एंड हेवन अटैक। और सभी देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये सब देखने के बाद जिया कहती है कि मास्टर मास्टर, हमने अब डीमन पे अपना जीत हासिल कर लिया है। अब तो ये डीमन किंग भी हमारे कब्जे में आ गया है। अब तो हम जीत ही गए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन किंग भी काफ़ी खुश होता है, कहता है कि आखिरकार हमें वो चौथा ट्रेजर मिल ही गया। और वो सब देखने के बाद लियान कहता है कि मास्टर, डीमन किंग अभी भी थोड़ा जिंदा है, इसे अपने कब्जे में रखना ही सही होगा। और हमारे साथी जो 3000 हंटर अभी भी इस डीमन टावर में है, मैं उन्हें आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से निकले। लेकिन हम देखते हैं कि किंग फैन डीमन किंग को अपने पैरों से वहीं कुचल के मार देता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें बताने का, उन्हें भी इसी डीमन टावर में दब के मरने दो। और ये सब सुनने के बाद जिया काफ़ी शौक में होती है, कहती है कि मास्टर, आपने ये क्या किया? आपने डीमन किंग को मार दिया। अब तो ये डीमन टावर भी तबाह हो जाएगा। अब क्या होगा? और अभी भी इस डीमन टावर में हमारे 3000 साथी मौजूद है। आपने ये क्यों किया? और सब देखने के बाद डीमन किंग भी कहता है कि किंग फैन, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता है कि अब ये डीमन टावर भी तबाह हो जाएगा और हमारे साथी जो बाहर मौजूद है और जो अभी भी हंटर डीमन टावर में मौजूद है, जो कमज़ोर है, वो तो यहीं दफन हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि किंग फैन जो लियान और जिया को अपने एक ही अटैक में धड़ से अलग कर देता है और कहता है कि मैं यही चाहता हूँ और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये मैंने किया है। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि ये क्या हो रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं अपने दुनिया का डीमन किंग हूँ, लेकिन इस दुनिया का किंग फैन तो मेरी तरह नहीं है ना। वो काफ़ी अच्छा और लोगों की परवाह करने वाला था, लेकिन उसने ये कदम क्यों उठाया, इसने ये क्यों किया? और वैसे भी जब मैं यहाँ आ रहा था तब मेरे साथियों ने कहा था कि लौट के आना, हम आपका घर पे इंतज़ार करेंगे। मैं जानता हूँ कि ये लियान और जिया वो नहीं है जो मेरी दुनिया के हैं, लेकिन ये मेरे सामने मरे और अब मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? और मैं इस दर्द को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर का शैतान आखिर बाहर क्यों आ रहा है? मैं इसे रोक भी नहीं पा रहा हूँ। और वहाँ मौजूद सभी हंटर देखते हैं कि आखिर इससे क्या हुआ, ये अपना सर पकड़ के क्यों बैठा हुआ है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग जो काफ़ी दर्द में होता है और सोचता है कि ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है और मुझे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है लियान और जिया की मौत पे, जो मेरे दुनिया के है भी नहीं। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सब कुछ तबाह कर दूं, तभी मेरे दिल में शांति होगी। लगता है कि ये एहसास इंसानियत की गुस्से की एहसास है, यही होना चाहिए। और दूसरी तरफ किन फैन कहता है कि मुझे पता था इन सब के बारे में। मैंने कहानियों में पढ़ा था कि हमारे दुनिया जैसा ही कोई और भी दुनिया है, एक पैरेलल वर्ल्ड जो उल्टी तरह से है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं अपने जैसे ही किसी से मिलूंगा। चलो देखते हैं कि कौन है सबसे अधिक ताकतवर। और हम देखते हैं कि किंग फैन जो डीमन किंग पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिसका नाम गोल्डन थंडर ड्रैगन होता है, और कहता है कि अब इससे बच के दिखाओ। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग कहता है कि ओह, लगता है कि तुम्हें मरने की काफ़ी जल्दी है, इसीलिए इतना हंस रहे हो। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? और डीमन किंग भी एक पावरफुल अटैक करता है, द डार्क ऑफ टाइगर अटैक। और ऐसा सुनने के बाद किंग फिन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें आज यही ख़त्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है ओह तो ठीक है, आओ देखते हैं कि कौन किसे ख़त्म करता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों का अटैक एक साथ टकराता है, लेकिन किंग फैन का टैंक द थंडर ऑफ ड्रैगन वो काफ़ी पावरफुल होता है, जो डीमन किंग के अटैक को वही ख़त्म कर देता है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है
और बाहर खड़े सभी हंटर और सभी लोग देखते हैं कि ये डीमन टावर तो तबाह हो रहा है, लेकिन इसके अंदर तो काफी सारे हंटर अभी भी मौजूद है। हमें इन्हें बचाना होगा। चलो जल्दी इन्हें बाहर निकालते हैं। और ये सब मोनी और यानगू और सान सभी देख रहे होते हैं। और मोनी डरते हुए कहती है, क्या? अरे क्या हुआ? कहीं किंग फैन उसके अंदर तो नहीं है? कहीं वो मार तो नहीं गया? तभी ये सब सुनने के बाद सान कहती है, "हं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये वैसा ही हो रहा है और वो हमारे पीछे है।" तभी तभी वो लोग देखते हैं कि डीमन किंग उनके पीछे आके खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मारा जाऊंगा। और सब देखने के बाद मोनी कहती है, अरे किन्फिन भाई, आप जिंदा हैं? क्या हुआ, क्या हुआ, आखिर हुआ क्या? और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ये काफ़ी लंबी कहानी है। इस दुनिया का किंग फैन वो पागल हो चुका था। वो डीमन और इंसानियत को एक साथ लड़वा के उन्हें आपस में ही मरवाना चाहता था, ताकि वो इस दुनिया पे अकेले ही राज करे। और मेरा जब सामना उससे हुआ तो काफ़ी मुश्किल से मैं उसे हरा पाया। और मैं अभी सचमुच बहुत घायल हूँ। लेकिन लेकिन देखो, मैंने चौथे ट्रेजर को प्राप्त कर लिया। और चौथे ट्रेजर को देखने के बाद यान को कहता है, अरे ये तो सचमुच तुमने काफ़ी अच्छा किया, लाओ मुझे दिखाओ। तभी डीमन किंग चौथे ट्रेजर को छुपाते हुए कहता है कि ये वो जगह नहीं है जो हमें ये सब करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है, इस दुनिया का किंग फैन वो अभी भी पूरी तरीके से मरा नहीं है। अगर वो ठीक हो गया तो हमारे पीछे वो ज़रूर आएगा। इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस दुनिया को छोड़ के अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। और ये सुनने के बाद सानगू हंसते हुए कहता है, अरे अरे सचमुच मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गया। और वैसे भी आज रात फिर एक मीटियोर बरसात होगी और शायद हम उस वजह से अपनी दुनिया में वापस जा सकेंगे। चलो चलते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद सान वो सोचती है कि शब्द शब्द टू शब्द और डायलेक्ट टू डायलेक्ट ये वैसा ही हो रहा है जैसा उस कॉमिक बुक के तीसरे चैप्टर में हुआ था। और उसके मुताबिक कुछ ही समय बाद डीमन किंग मारा जाएगा। और उसकी नज़र यान गो के तलवार पे पड़ती है और वह सोचती है कि नहीं, शायद डीमन किंग पहले ही मारा जा चुका है। लेकिन ये वो नहीं है। अगर डीमन किंग मारा गया तो कहानी आगे क्यों बढ़ रही है? और हम देखते हैं कि सान जो यानगो का हथियार लेके डीमन किंग को मारने जाती है और सोचती है कि क्योंकि ये डीमन किंग नहीं है, ये इस दुनिया का किंग फैन है। और हम देखते हैं कि सान जो इस दुनिया के किंग फैन को जान से मार देती है और सोचती है कि जहाँ तक मुझे पता है, डीमन टावर के तबाह होने के बाद डीमन किंग भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। वो वहीं होगा डीमन टावर के नीचे कहीं दबा हुआ। और ये सब देखने के बाद मोनी कहती है, सान तुम क्या पागल हो चुके हो? आखिर तुमने किंग फैन को जान से क्यों मार दिया? और ये सब देखने के बाद इस दुनिया का किंग फैन कहता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला? और ये सब देखने के बाद सान सोचती है कि ये वैसे ही हो रहा है जैसा कॉमिक बुक में लिखा था, जब इस दुनिया का किंग फैन डीमन किंग को उसी के टावर के नीचे दबा के वो डीमन किंग की दुनिया में चला जाता है उसकी जगह। और वो डीमन किंग के मिशन को आगे बढ़ाता है, 10 ट्रेजर को इकट्ठा करना। जब वो 10 ट्रेजर को इकट्ठा कर लेता है तब वो और शक्तिशाली बन जाता है। और 10 ट्रेजर मिलने के बाद वो डीमन टावर को सील कर देता है और ये कहानी खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ डीमन किंग जो डीमन टावर के नीचे दबा हुआ था उसे ढूंढ लिया जाता है और सभी को लगता है कि ये वही किंग फैन है जिसने इंसान और डीमन को एक साथ लड़वा के उन्हें ख़त्म कर दिया। और इसी बदले में सभी लोग डीमन किंग को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि डीमन टावर तबाह होने की वजह से डीमन किंग की पावर भी काफ़ी कम हो गई थी, इसीलिए डीमन किंग मारा गया। और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म होती है। और उसके बाद सान किंग फैन से चौथे ट्रेजर को लेने के बाद कहती है कि अगर तुम्हें ये ट्रेजर चाहिए तो मेरे साथ चलो किंग फैन को बचाने के लिए। और वो सोचती है कि अब कहानी अलग ही मोड़ ले चुकी है, लेकिन मुझे किसी भी कीमत में डीमन किंग को ज़िंदा रखना होगा। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि डीमन किंग मरा नहीं है, वो अभी भी
जिंदा होगा। मुझे जल्द से जल्द उसे बचाना होगा। और दोस्तों, इसी के साथ यह एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।